हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक और स्टॉक लेके आए हैं जिसका हम टेक्निकल और फंडामेंटल देखेंगे कि उसमें जो रैली आई है तो उसमें कैसे मतलब उसका क्या फंडामेंटल रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जो मैं यहाँ पे सीखता हूँ वही यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरी लर्निंग है, ये कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को आप लर्निंग पर्पज से लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो चार्ट है वो है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड। तो इसमें क्या है कि ये देखिए ये यहाँ पे जो स्विंग है, ये इसकी जर्नी है, उसके बाद का ये जो स्विंग है, यहाँ पे हमने एक मतलब रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की और देख सकते हैं हम यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पूरा का पूरा जो कंसोलिडेशन है वो कितने साल का है? 2010 से लेके 2017, यानी 7 साल। तो ये जो 7 साल का कंसोलिडेशन है उसके बाद ये देखिए बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट भी हुआ है यहाँ पे 2017 में। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट क्या बताता है कि ये जो कंसोलिडेशन है उसको अभी स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, यानी कुछ अच्छा हो रहा है इस स्टॉक में। ऐसा वही वही रीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी हैं। ठीक है, अब क्या करना होता है, हमें अगर ऐसे स्टॉक्स हैं तो वो हमारे वॉच लिस्ट में होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक में फिर हमें देखना है कि वो फंडामेंटली क्या कर रहा है। तो चलिए हम अब यहाँ पे देखते हैं कि फंडामेंटल स्टॉक 2017 में यानी अगस्त के आसपास ये ब्रेकआउट किया है। 2017 अगस्त 2017 के आसपास। तो यहाँ पे हम देखिए कि हम देखते हैं कि उसका पी एंड एल देखते हैं। देखिए ये जो है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, अभी उसका उस टाइम के जो टाइम है उसका 2017 यानी अगस्त का टाइम है, यानी मार्च का रिजल्ट आ गया होगा। ठीक है, 17 का। तो ये देखिए मार्च 17 का रिजल्ट क्या है, 127 करोड़ का उसका प्रॉफिट है। उसके पहले क्या था, 92, 57, 13, यानी ये जो वैल्यू है उससे कम था। यानी उसने अब तक का ये जहां जब से डेटा अवेलेबल है 2014 से, तो उसमें भी ब्रेकआउट है, यानी प्रॉफिट में भी ब्रेकआउट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेल्स मतलब इतना सेल्स बढ़ा नहीं है। यहाँ पे देखिए ये जो सेल्स है उसमें इतनी बढ़ोतरी नहीं है, फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है। तो यहाँ पे कुछ तो है कि यहाँ पे अदर इनकम बढ़ा है। ठीक है, फिर भी उसने ब्रेकआउट दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस में ब्रेकआउट आ गया, लेकिन ये सिचुएशन कुछ और दिखाती है यहाँ पे कि उसका जो सेल्स बढ़ना चाहिए वो बढ़ा नहीं। ये देखिए 1500 से 1700 यहाँ पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। तो ये जो चीजें हैं ना वो मार्केट को पसंद नहीं आती। तो इसी रीजन से मैं अभी जो सोच रहा हूँ वो मैं क्या, ये मेरी सोच है कि मैं यहाँ पे ये बिलीव कर रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि मेरी सोच ये है कि इसका रीजन यही हो सकता है कि उसमें सेल्स बढ़ी नहीं है उतनी। 2017 में भी उसने 127 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन ये कोई अदर इनकम के थ्रू ये दिखा रहा है। ठीक है, इसलिए इतना बड़ा है। तो ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन वो इतना कन्विंसिंग नहीं है उसके फंडामेंटल्स। ठीक है, तो क्या हुआ, स्टॉक नीचे आ गया। ये देखिए यहाँ पे स्टॉक उसने ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया और ये नीचे चला आया। तो ऐसे रीजन आपको फाइंड करने हैं कि जब भी मैं ये स्टॉक इसलिए शेयर कर रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि हम मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और उसमें एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत फिर मतलब रहता है कि 1-2 साल फिर से ऐसे कंसोलिडेशन में चला जाए फिर ब्रेकआउट करे, क्योंकि कंपनी वैसे भी प्रॉफिटेबल है तो डेफिनेटली 1-2 साल में कुछ अच्छा करेगी तो वो फिर से ब्रेकआउट करेगी। लेकिन ऐसा हो कि हम हमारी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो हमारे फेवर में करे ज्यादा से ज्यादा, ऐसा ट्राई कर सकते हैं हम। ठीक है, बाकी तो स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसी कोशिश करेंगे। हमारी लर्निंग यहाँ पे ये होनी चाहिए कि जब भी वो ब्रेकआउट करे तो ब्रेकआउट के साथ उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो भी सपोर्ट करने चाहिए। अगर वो है तो आपको ज्यादा मतलब क्या है कि इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि वो टारगेट हिट करे। टारगेट यानी कितना, कि वो 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए या 5 गुना हो जाए, वो हो जाते हैं।
ठीक है। लेकिन उसमें आपको ज़्यादा ये कंसोलिडेशन का सामना ना करना पड़े और उसमें आपको बैठना ना पड़े, इसलिए। बाकी बैठना वो क्या है कि वो बुरा नहीं है, अगर स्टॉक अच्छा है और ऐसी सिचुएशन मिल रही है तो भी बुरा नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो निकल आएगा बाहर और फिर वो अपने क्या है कि अपनी जर्नी पर चलेगा, यानी वो मल्टी बैगर बनेगा। क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट क्या होता है, अल्टीमेटली वो मल्टी बैगर बनते हैं, अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो वो भी हमें देखना है। तो ये हमें क्या नजर आया कि देखिए 127, उसके बाद 2018 में देखिए 205 करोड़, यानी यहाँ पे सेल्स बढ़ी है, उसके साथों साथ प्रॉफिट भी बढ़ा है। फिर मार्च में भी देखिए, यहाँ पे भी ऐसा ही सिचुएशन है। तो ये धीरे धीरे अपना मतलब इतना ज्यादा सेल्स नहीं बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक उसमें कुछ बढ़ोतरी आ रही। 2022 तक उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट उसने बना लिया है। तो ये क्या है कि उसका एक मतलब यही क्या है कि एक फैक्टर हो सकता है कि उसमें ऐसी रैली देखने को मिली है। ठीक है, कि 2017 में उसने ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट नहीं चला, उसका रीजन उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं था, सेल्स उतनी नहीं बढ़ी थी। तो ये रीजन हो सकता है उस टाइम पे। और ये मार्च 20 वाला जो क्रैश है यहाँ तक होगा, फिर मार्च 20 में क्रैश है, लेकिन यहाँ से फिर से वो ऊपर बढ़ने लगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन होती है। तो अभी इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक ऐसा आपको मिले कि वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया फिर वो चला नहीं है, ठीक है, और वो नीचे चला है, तो उसमें हम फंडामेंटल्स भी चेक कर सकते हैं कि क्या उसके फंडामेंटल्स में क्या हो रहा है। अगर वो इंप्रूव हो रहे हैं तो इस तरह से आपको क्या होगा कि एक ट्रेंड लाइन जैसा भी पैटर्न मिलेगा, कि कहीं पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता हुआ आपको नजर आएगा। ये देखिए 2020 में जो ये ब्रेकआउट यहाँ पे ट्रेंड लाइन का है, तो हम देख सकते हैं कि 2020 में क्या क्या हुआ है। तो देखिए ये प्रॉफिटेबल है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेती है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। और यहीं कहीं अगर आपका स्टॉप लॉस रखने का है कि मुझे स्टॉप लॉस मैं रखना चाहूंगा, तो यहाँ पे ये स्विंग लो के नीचे कहीं पर स्टॉप लॉस रख सकते हो आप। ठीक है, और उसकी ये जो जर्नी है उसमें आप अपना ये जो जर्नी आप राइड कर सकते हो इस तरह से। या तो फिर यहाँ पे जो वो प्रीवियस जो उसका ब्रेकआउट लेवल था वहां पे आ जाए, तो आप फिर से उसको कंसिडर करो कि ये ब्रेकआउट है, तो फिर ये पूरा का पूरा ये जो कंसोलिडेशन है वो काउंट करके आप देख सकते हो कि हाँ अभी ब्रेकआउट आया, तो फिर से उसमें इन्वेस्टर जो है वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आप जाके फंडामेंटल चेक कर सकते हो कि अभी क्या उसमें इंप्रूव हुआ है क्या। अगर इंप्रूव हुआ है तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा मिलेगा। तो यही है, यहाँ पे मुझे सिखाने का मतलब यही था कि मैं जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आप जब भी मल्टी ब्रेकआउट करें तो उसमें आप ये देखो कि उसका फंडामेंटल्स भी अच्छा है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि वो फंडामेंटल थोड़े बहुत इधर उधर है और मार्केट को पसंद नहीं आता है, तो उसमें तुरंत रैली नहीं आती है, फिर से 1-2 साल के लिए वो कंसोलिडेशन में चला जाता है, फिर जैसे इंप्रूव होते हैं उसके फंडामेंटल्स तब जाके वो ब्रेकआउट करता है। तो हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि हाँ ये आगे रैली करने वाला है। तो जैसे ये यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है हमारा, जो एक पैटर्न है कि ट्रेंड लाइन में 3 पॉइंट्स मिले हमें, 1, 2, और यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे यहीं पर ही उसने वो ट्रेड किया है। तो ये एक साइन होती है। ठीक है, तो ऐसे आप स्टॉक ढूंढ सकते हो और उसमें जैसे भी ऐसे स्टॉक्स मिले तो वो आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए, और उसको आप फंडामेंटल के साथ कंपेयर करके उसमें अपनी एंट्री डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कि अगर वो नीचे जा रहा है और उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो देख सकते हो कि ऐसे ट्रेंड लाइन बने, या तो उसमें स्विंग हाई और स्विंग जो लो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बने, कि जैसे वो नीचे आया लेकिन वो थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर उसने ये प्राइस एक्शन में इस तरह से उसका जो हाई था, अगला वाला हाई वो तोड़ रहा है, फिर से थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर से वो अगला वाला हाई तोड़ रहा है, यानी यहाँ यहाँ पे इसमें अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये जो डाउन ट्रेंड था यहाँ पे वो चेंज हो गया है, अब वो अप ट्रेंड में आ गया है, ऐसा आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये। और फिर ऐसा हो रहा है तो आप फंडामेंटल चेक कीजिए कि हाँ फंडामेंटल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर उसमें आपको एंट्री बनती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के स्टॉक ढूंढ सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि उसने उसके बाद कैसी रैली दी है, वन साइड यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट किया उसके बाद यहाँ पे उसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया उसके बाद तुरंत ही वो
168% का रिटर्न इसने दिया है यहाँ से। और ये जैसे वो ब्रेकआउट किया उसके बाद भी देखिए वो कितना परसेंट नीचे भी आया है। तो ऐसा भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे 47% नीचे आया, यानी करीब करीब 50% फिर से नीचे आया है। तो ऐसे मौके भी आते हैं, कभी कभी स्टॉक अच्छा होता है तो फिर 50% 40% ऐसा नीचे भी आ जाता है और फिर से प्राइस एक्शन बना के वो ऊपर चला जाता है। ये देखिए अगर उसके फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे होते हैं तो ये देखिए नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना के भी वो ऊपर जाते हैं। तो ये साइन होते हैं, वो आपको ढूंढने हैं कि हाँ स्टॉक अच्छा है, करेक्ट किया है, ठीक है, और वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी है। तो ऐसे डब्ल्यू पैटर्न, ऐसे ट्रेंड लाइन ऐसे अगर मिलते हैं तो आपको प्रॉपर एंट्री मिल सकती है, ठीक है, कि हाँ अभी उसमें प्रॉपर एंट्री हमारी बनती है कि अभी उसमें अब रैली आएगी, अब स्टॉक ऊपर जाएगा। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये था इस वीडियो में मैंने क्या लर्निंग किया वो यही है, ठीक है। और उसमें आपको मौके भी मिलेंगे एंट्री के लिए। यहाँ पे निकल गए यहाँ तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो हमें एंट्री मिल सकती है ना, ऐसे। तो देखिए इसके बाद उसमें कितना मतलब हम पूरा चार्ट तो हम नहीं देख सकते हैं। यहाँ तक देखिए फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2024 तक कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 2021 से 2024 यानी 3 साल में 912% रिटर्न, यानी 10 गुना हो गया स्टॉक 3 साल में। देखिए आप कि ऐसे रिटर्न बनते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट में। तो ये हुआ मल्टी ईयर ब्रेकआउट का कमाल। और हमने देखा कि कैसे स्टॉक मल्टी ब्रेकआउट करने के बाद भी वो नीचे चला जाता है। तो उसका रीजन कुछ ना कुछ होता है कि उसको फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए वो नीचे जाता है। या तो कुछ मार्केट मतलब ओवरऑल मार्केट खराब होती है तो भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये दूसरा रीजन है। उसके बाद अगर मार्केट उसको सपोर्ट करती है यानी उसमें फंडामेंटल्स अच्छे हैं और ओवरऑल मार्केट आगे जा रही है, तो डेफिनेटली आपको इस तरह के पैटर्न्स मिलेंगे, ऐसी साइन मिलेगी जहां पे आप एंट्री ले सकते हो कि प्राइस एक्शन हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया आपका, ठीक है। उसका जो हायर हाई बनाते बनाते वो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आप हमने देखा ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है। यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिली तो डब्ल्यू पैटर्न बना है। तो ये सारे साइन हैं जो कि आपको ऑब्जर्व करने हैं, तो आपको प्रॉपर एंट्री मिल सकती है और आप अच्छी खासी एक जर्नी स्टॉक की है उसमें से आप अच्छा खासा गेन ले सकते हो। तो ये था वीडियो, ये मेरा लर्निंग के लिए मैंने वीडियो बनाया है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट एक क्या है कि केस स्टडी मानो कि कुछ ऑब्जर्वेशन मानो, जो भी है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो आप प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, ताकि क्या है कि मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले और हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ताकि क्या है कि वो लोग भी सीखें, है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।